कि हिंदू और हिंदुस्तान कभी भी इस्लामिक देश नहीं बन सकते, चाहे आप अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दीजिए। ये बात आपको समझ में नहीं आ रही है। आपको लोगों ने महान नायक से महानालायक तक ला करके गिरा दिया। आपकी इमेज की इतनी धज्जियाँ उड़ चुकी हैं कि लोग आपकी शक्ल देखना नहीं चाहते। आपको शर्म नहीं आती कि आप खुद यूपी से बिलोंग करते हैं, अपने आप को गंगा किनारे का लड़का कहते हैं और इस तरीके के सवाल आप ला करके जनता के सामने परोसेंगे। आपको शायद ये बात समझने में बड़ी दिक्कत हो रही है कि बॉलीवुड का पूर्ण बहिष्कार हो चुका है। आज आपकी केवल 60 रुपए की औकात रह गई है और आने वाले समय में वो 60 रुपए 0.6 पैसे रह जाएंगे। तब आपको समझ में आएगा पूरी तरीके से कि हिंदुओं के विचारों से, उनके ग्रंथों का मजाक उड़ाने से आप लोगों का क्या हाल हो सकता है। उससे पहले ये नहीं समझेंगे और समझना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा मानना ये है कि अब बॉलीवुड का पूर्ण बहिष्कार नहीं, उनका पूर्ण सफाया होना चाहिए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं संचित भारद्वाज आपके साथ। और जिस तरीके से जब से सुशांत सिंह राजपूत जी की डेथ हुई है उसके बाद से लोगों ने बॉलीवुड स्टार्स और उनकी मूवीज को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया है और अब ऐसा लग रहा है कि लोग रियलिटी शोज भी बॉयकॉट कर रहे हैं, क्योंकि जैसे कि हम देख रहे हैं, चाहे कपिल शर्मा का द कपिल शर्मा शो हो, सलमान खान का बिग बॉस हो या फिर अमिताभ बच्चन का केबीसी हो, लोगों ने पूरी तरीके से उसको बॉयकॉट कर लिया। लेकिन ऐसे में कुछ ऐसी चीज हो जाए जो लोगों का खून और खौला दे। जी हाँ, कल अमिताभ बच्चन ने अपने शो में टारगेट किया हिंदू देवी देवताओं को, हिंदू ग्रंथों को। उसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट अंकुर सचदेव है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से हमने हमेशा से देखा है कि बॉलीवुड जो है वो हिंदू विचारधारा के विरुद्ध है, लेकिन वहीं अब तो रियलिटी शोज भी देखे जा सकते हैं कि वो हिंदू विचारधाराओं के विरुद्ध है। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, ऐसा है, हमारा जो बॉलीवुड है वो हमारा नहीं रह गया है। ये बॉलीवुड बहुत पहले से कराची वुड में तब्दील हो चुका था। आपको याद होगा गुलशन कुमार जी की मार्मिक हत्या कर दी गई थी। उनको उस जगह मारा गया था जहाँ पे हर हिंदू अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, मतलब कि हमारे मंदिर। लेकिन ये बात जान के हमको कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि आज के समय में हमारे हिंदुओं के ग्रंथों का मजाक उड़ाया जा रहा है। आपने पीके मूवी में देखा था किस तरीके से आमिर खान ने अपनी मूवी के अंदर हमारे भोलेनाथ को किस तरीके से जलील करने की कोशिश करी थी, हालांकि उसमें कामयाबी उनको मिलती कभी नहीं है। इन लोगों का ये जो एक ट्राई करने का तरीका रहता है कि हमेशा से बढ़ चढ़ के करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन इन लोगों को सफलता कभी प्राप्त नहीं होती है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हिंदू और हिंदुस्तान कभी भी इस्लामिक देश नहीं बन सकते, चाहे आप अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दीजिए। ये बात आपको समझ में नहीं आ रही है। आपको लोगों ने महान नायक से महानालायक तक ला करके गिरा दिया। आपकी इमेज की इतनी धज्जियाँ उड़ चुकी हैं कि लोग आपकी शक्ल देखना नहीं चाहते। आपको शर्म नहीं आती कि आप खुद यूपी से बिलोंग करते हैं, अपने आप को गंगा किनारे का लड़का कहते हैं और इस तरीके के सवाल आप ला करके जनता के सामने परोसेंगे। आपको शायद ये बात समझने में बड़ी दिक्कत हो रही है कि बॉलीवुड का पूर्ण बहिष्कार हो चुका है। आज आपकी केवल 60 रुपए की औकात रह गई है और आने वाले समय में वो 60 रुपए 0.6 पैसे रह जाएंगे। तब आपको समझ में आएगा पूरी तरीके से कि हिंदुओं के विचारों से, उनके ग्रंथों का मजाक उड़ाने से आप लोगों का क्या हाल हो सकता है। उससे पहले ये नहीं समझेंगे और समझना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा मानना ये है कि अब बॉलीवुड का पूर्ण बहिष्कार नहीं, उनका पूर्ण सफाया होना चाहिए। सर, कुछ दिन पहले जब उनकी वाइफ ने, जब उनकी माँ जो महानायक है, उनकी जो बीवी है, उन्होंने जया बच्चन जी ने पार्लियामेंट में ये बात बोली थी, थाली में छेद करने वाली बात बोली थी और ये उन्होंने टारगेट किया था कंगना रनौत जी को। तो क्या अब अमिताभ बच्चन ने जो कल जो भी ये कुछ किया केबीसी में, क्या इसके बाद वो इस चीज़ पर भी टिप्पणी करेगी या फिर चुप रहेंगी जया बच्चन जी? क्या कहने हैं? जी, ऐसा है, जया बच्चन जिस थाली की बात कर रही थी वो थाली ड्रग्स, क्राइम, रेप, मर्डर इन सब से भरी हुई है और उसमें अगर कंगना ने आकर के छेद कर दिया तो जनता को तो इस बात से बड़ा खुश हुआ था कि भैया चलो किसी ने तो आकर के इनकी ड्रग की थाली में छेद किया। इन लोगों के चेहरे से जब असलियत खींच करके बाहर लाई गई जनता के सामने, तब जा करके पब्लिक को भी एहसास हुआ कि इतने टाइम से जिन लोगों को हम सेलिब्रिटी, हीरो, हीरोइन मतलब अपने सर पर बैठा करके रखा था, अमिताभ बच्चन को कोरोना होता पूरा का पूरा देश जा करके मंदिरों में जा करके
पूजा करता है, इनके लिए हवन होते हैं, और उसी हिंदू धर्म को, उसी हिंदू सनातन धर्म को आज आकर के ये बंदा उनके ग्रंथों के ऊपर गाली देता है एक तरीके से। क्यों? आपको ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है कि जहां आप रह रहे हो वहीं की आप धरती पे थूक रहे हो, थाली में छेद आप लोग कर रहे हैं। बिल्कुल आप लोग इसी देश के अंदर आप कमा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, हमारे देश के जनता के पैसों से अपने बंगले बना रहे हैं, अपनी कोठियां बना रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी थूकते किसके ऊपर है? हमारे हिंदू धर्म के ऊपर। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। मैं आपको गारंटी से ये बात कह सकता हूँ, आज के समय में ना ही जया बच्चन और ना ही अमिताभ बच्चन खुद सामने आकर के इस बात का स्पष्टीकरण दे सकते हैं कि जो सवाल इन्होंने अपने शो में पूछे, जिसकी रद्दी भर की औकात नहीं रह गई है। टीआरपी स्केल्स आप देखेंगे इन लोगों के गिरते जा रहे डे बाई डे, लेकिन समझ में इनको तब भी नहीं आ रही, उसके बावजूद भी टारगेट इनको करना है हिंदुओं को। अब मेरे को ऐसा लगने लगा है कि ये सब है कठपुतलियाँ और डोर है किसी और के हाथ में, और वो किसी और है कराची वुड, या तो वो दाऊद है, या तो वो दुबई है, या वो कराची वुड है, और वो डोर खींचते हैं और ये लोग ताली बजाना शुरू। आप लोगों को क्या लगता है यहाँ की जो 125 करोड़ की आबादी है वो सबके सब बेवकूफ़ है? आप जो कहेंगे हर वो बात आपकी मान लेंगे, आपके पीछे पीछे चल पड़ेंगे। इन लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इन लोगों का पूर्ण बहिष्कार तो हम लोग एक समय तक कर रहे थे। अब इस बॉलीवुड को, इस बॉलीवुड इंडस्ट्री जो कचरा है, हमको साफ करके डस्टबिन में फेंक देना है। सर, हमेशा से देखा ये गया है कि बॉलीवुड की जो विचारधारा है वो हिंदू विचारधारा के बिल्कुल विरुद्ध है। हमेशा से हिंदुओं को गलत ठहराया जाता है हमेशा अपनी बॉलीवुड की मूवीज़ में। लेकिन वहीं जब से सुशांत सिंह राजपूत जी की मौत हुई है उसके बाद बॉलीवुड का ये जो चेहरा है, ये जो नग्न, जो गंदा चेहरा है, ये सामने है। क्या कहेंगे इस बारे में? कितना ज़रूरी था ये चेहरा पहले आना जो कि अब आ रहा है, और अब आगे अगर ये चेहरा आ चुका है तो लोग कब तक इस चीज़ को बॉयकॉट करते रहेंगे बॉलीवुड को? क्या लगता है आपको? देखिए, ऐसा है, इन लोगों ने एक ऐसा पेंडोरा बॉक्स खोला है जिसमें से गंदगी और छीछल्लेदार चीज़ें पूरी जनता के सामने आ गई है, और जनता ने इन लोगों के मुंह पे कालिक पोत दी है। अब ये जो बहिष्कार शुरू हुआ है सुशांत की वजह से, मैं कहूँगा उस इंसान ने अपना बलिदान दे दिया। इस देश ने एक बहुत बड़ा अनमोल रत्न खो दिया है। शायद इस बात का एहसास हम लोगों को आज नहीं है, लेकिन आने वाले समय में हमें होगा, क्योंकि जिस इंसान की सोच थी कि हर साल 100 बच्चों को हमें नासा भेजना है, जो इंसान अपने देश की तरक्की के बारे में सोचता था, जो इंसान हमारे देश के डेवलपमेंट के बारे में सोचता था, उस इंसान को इन लोगों ने बड़ी ही मार्मिक तरीके से मार दिया, और उसके बाद अपना सफ़ेद चेहरा लेकर के हमारे सामने बैठे हैं और सोचते हैं कि हम इन पे विश्वास करें। ये असमय तक चलेगा। आपकी बॉलीवुड इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल की रह गई है, उसकी आयु खत्म हो गई है। उसके बाद मैं योगी जी के उस आह्वान की ओर नज़र गड़ा के बैठा हूँ जब उन्होंने कहा है कि वो नोएडा में फिल्म सिटी बनाएंगे, और वहाँ पे फ्रेश और टैलेंटेड लोगों को, जो वाकई में टैलेंट रखते हैं, वो सलमान खान की तरह बेल्ट हिला करके हीरो ना बने, वो लोग आगे बढ़ें, उनका समर्थन किया जाएगा, उनको आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन इस बॉलीवुड इंडस्ट्री का शटर गिराना बहुत ज़रूरी हो गया है। अगर ये बॉलीवुड इंडस्ट्री पूरी तरीके से बंद नहीं होती है, ख़त्म नहीं होती है, हमारी आने वाली नस्लें ड्रग्स के प्रभाव में, रेप के प्रभाव में और मर्डर्स के प्रभाव में जीती रहेंगी, जो मैं कतई नहीं चाहूँगा। और मेरा आवेदन है मोदी जी से कि इस बॉलीवुड पे इस तरीके से शटर गिराया जाए, ऐसा ताला मारा जाए कि ये बॉलीवुड इंडस्ट्री कभी दोबारा पनप ही ना सके। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये हमारे साथ थे अंकुर सचदेवा, और जिन्होंने खोले हैं बॉलीवुड के भेद, और अब शायद जो नग्न चेहरा है बॉलीवुड का वो सामने आता जा रहा है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारी वीडियो पे कमेंट करके अपने व्यूज़ ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।